जैसे ही दुश्मन सैम पर गोली चलाने वाले थे, सैम जमीन पर गिरकर मरने का नाटक करने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे पकड़ लिया। वो दोबारा बंदूक लोड करने आए। सैम ने गिड़गिड़ाकर कहा कि वो फारसी है, मगर उन्हें यकीन नहीं हुआ। मजबूरन उसने अपनी जेब से एक फारसी किताब निकाली ताकि साबित कर सके, लेकिन उन्हें वो पढ़नी नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने सैम को अपने अफसर के पास ले जाने का फैसला किया। खुदा की कसम, सैम फारसी तो था ही नहीं। वो किताब बस कुछ देर पहले ही उसने आधी रोटी के बदले ली थी। थोड़ी देर बाद सैम को कैंप में ले जाया गया। अफसर ने किताब देखी और उसमें से एक शब्द पर उंगली रखकर उससे पूछा कि इसका मतलब क्या है। किस्मत से उसे वो शब्द पहचान में आ गया। सैम ने कहा कि इसका मतलब पिता है, मगर फिर उसने पूछा माँ को फारसी में क्या कहते हैं। अब तो गड़बड़ हो गई, उसे पता ही नहीं था। सैम हिचकिचाया तो अफसर ने धमकी दे दी। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, जोखिम उठाने का। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसकी बात सही लग गई। फिर भी वो सैम पर पूरा भरोसा नहीं कर रहा था, तो उसने कहा कि उसे पूरी फारसी में एक वाक्य बोलना होगा। अब मुश्किल और बढ़ गई, मगर सैम को पता था कि उसे समझ तो आना नहीं है, तो उसने बस कुछ भी बक दिया। खुद उसे नहीं पता था कि उसने क्या कहा। फिर अफसर ने उससे पूछा कि इसका मतलब क्या है। शुक्र था कि उसने दोबारा बोलने को नहीं कहा। सैम की बात सुनकर वो हंस पड़ा। फिर उसने कहा कि कल से सैम रसोई में काम करेगा, लेकिन रात को उसे अफसर को फारसी सिखानी होगी। ये सुनकर सैम हैरान रह गया, मगर जल्दी से सिर हिला दिया। फिलहाल के लिए उसकी जान बच गई थी। अगले दिन काम के दौरान सैम ने फारसी के वो शब्द बनाने शुरू किए जो रात को उसे सिखाने थे। उसने चम्मच देखा तो उसके लिए एक शब्द बना दिया, रोटी देखी तो उसका भी एक नया शब्द गढ़ लिया। इसी तरह सैम ने बहुत सारे शब्द बना लिए। उस शाम जब उसने अफसर को ये सब सिखाया तो वो बहुत खुश हुआ। ब्रेक के दौरान उसने बताया कि वो फारसी इसलिए सीख रहा था क्योंकि युद्ध के बाद वो तेहरान में एक होटल खोलना चाहता था। उसका सपना शेफ बनने का था। उसने ये भी कहा कि वो रोज 4 शब्द सीखेगा। जब तक युद्ध खत्म होगा तब तक वो पूरी फारसी सीख चुका होगा। ये सुनकर सैम ने राहत